दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे CAS आने के बाद ये जो गिरावट आ रही है, क्यों ये एकदम ठंडी सी गिरावट है। ठंडी सी गिरावट का मतलब क्या है कि कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई भी ये नहीं कह रहा कि भाई देखो मार्केट तो क्रैश हो रहा है। नॉर्मली क्या होता था, एक दिन की गिरावट आने के बाद 200-250 पॉइंट गिरने के बाद सब लोग ये चिल्लाने लगते थे कि मार्केट क्रैश हो रहा है। लेकिन अभी आप देखोगे सब कुछ बिल्कुल ठंडा है, कोई नहीं चिल्ला रहा कि भाई मार्केट क्रैश हो रहा है, मार्केट गिर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट जिस तरीके से गिरते थे अब उस तरीके से नहीं गिर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि मार्केट में जो डिसीजन मेकिंग हो रही है वो कब हो रही है, 3-15 के बाद। 3-15 के बाद मार्केट को गिराया जाता है। 3-15 के बाद ये लोग अपनी जितनी भी पोजीशन है उसको क्या कर देते हैं, ऑफलोड कर देते हैं। तो जो काम इनको ड्यूरिंग द मार्केट आवर करना चाहिए था कि भाई यहाँ पे पुट खरीद लिया और उसके बाद हम लोगों ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, वो जो अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल सीज कर दिया कि अगर आप लंबी ट्रेड उठाते हो, मतलब 2-3 एक्सपायरी की बाद की उठाते हो तो आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अगर आप नहीं उठाते हो तो फिर आप स्ट्रगल करिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट जो है ना, कल से आज के बीच में 200 पॉइंट गिर गया, लेकिन 200 पॉइंट के बीच में सिर्फ रिटेलर को कितने पॉइंट मिले, 43 पॉइंट मिले, ठीक है, जिसमें वो ट्रेड कर सकता था। 43 पॉइंट में क्या ट्रेड करेगा, वो सोचने वाली बात है। और हम यही सोच रहे हैं कि भाई मार्केट है, ऑब्वियसली इसको ये वाला लो काटना है तो ये काट ही देगा। लेकिन जो CAS वाले हैं उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक नया सिस्टम निकाल रखा है कि भाई हम तो 3-15 के बाद ही करेंगे जो हमें रियल मूव लेके आना है, और वही इन लोगों ने यहाँ पे करा। लेकिन आज हम लोग भी थोड़े से होशियार थे, ठीक है। हमने क्या करा, सुबह हमने 2 ऑर्डर सिस्टम पे काम किया और टेलीग्राम पे अगर आप लोग जाओगे तो टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को कुछ आइडिया भी दिया था। यहाँ पे आप देखोगे मैंने 24,200 PE का आपको आइडिया दिया था, हाई रिस्क ऑब्वियसली, क्योंकि 2:47 के आसपास आपको ये इन्फॉर्मेशन गई है तो ऑब्वियसली हाई रिस्क हो ही जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्रीमियम उस टाइम पे 10 रुपये पे चल रहा था, 10 से ये 5 गया और 5 से ये 70 गया। कितना गया, 5 से 70। सोचने वाली बात है कि कितने गुना ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल टाइमली यहाँ पे मिल गई थी। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने ये सोचा कि भाई देखो अगर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो स्टॉप लॉस जो है वो हिट होगा। वो हिट क्यों होगा, क्योंकि यही इन्होंने सिस्टम अपना बना दिया है कि मार्केट को इस तरीके से साइडवेज चलाओ ताकि आपके फेवर में मूव आने से पहले ही आप बाहर हो जाओ, ठीक है। इन्होंने यही करा कि आप मूव आने से पहले ही बाहर हो जाओ, तो इन्होंने यही करा। हमने यहाँ पे मान के चलिए हमारी एंट्री मान के चलो 11-13 रुपए के आसपास थी, तो इन्होंने क्या करा, इसको 5 रुपए तक ये लेके आए। तो कितना बड़े से बड़ा भी ट्रेडर होगा वो घबरा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका कोई स्टॉप लॉस है नहीं, आपको पता है मैंने क्वांटिटी छोटी ले रखी है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लोगे। लेकिन अगर आपने बड़ी क्वांटिटी उठाई हुई है और ऐसा लगाया हुआ है, वो 100% लगेगा। और उसके बाद आता है दोस्तों असली मूव, जो कि हमें ये ट्रेड 70 रुपये तक लेके जाता है, ठीक है। कई लोगों ने बहुत अच्छा इसमें काम किया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ कि इन्होंने बिल्कुल आखिरी में मूव लाया, और ऐसा क्यों कि पुट साइड का मूव ही यहाँ पे फेवरेबल मूव था। उसके पीछे का कारण है दोस्तों ये वाला जो लो है, ये जो लो है ना ये इंटैक्ट था और यहाँ पे हमारा एक ब्रेकआउट था, राइट। और हमको ये पता है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट है, ये फेल हुआ है, तो चांसेस यही है कि ये वाला जो लो है ये कट होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले मार्केट को गिराने से पहले इन्होंने ये जो फेक रैली दिखाई थी CE साइड में, वो फेक रैली दिखाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर ये सोचने लगे कि CE की तरफ मार्केट भाग रहा है, चलो जल्दी से CE में एंट्री कर लो, और जो पुट वाले हैं वो सारे के सारे आउट हो जाएं, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे होती हुई हमको दिखाई दे रही है। पिछले हफ्ते भी यही हुआ, इस हफ्ते भी यही हुआ, सेंसेक्स में भी यही होगा और यही होता आ रहा है। अब धीरे धीरे करके देखिए कुछ पैटर्न्स जो है वो डिकोड होने शुरू हो जाते हैं, कुछ पता चलना शुरू हो जाता है। आज हम ये भी देख रहे थे कि जो मार्केट का प्रीमियम था, ठीक है, 24,200 पे मार्केट चल रहा था और 24,200 का जो प्रीमियम था वो 20 रुपये पे चल रहा था। तो इसका मतलब पता था क्या है, ये बहुत ज़्यादा सस्ता था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 20 रुपये का प्रीमियम था, इसकी जो वैल्यूएशन थी वो बहुत ज़्यादा चीप थी, ठीक है। और CE की भी वैल्यूएशन चीप थी, सिर्फ PE की नहीं, जो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सस्ता था। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और देखनी है, मार्केट गिर रहा है लेकिन आपकी जो विक्स है वो नहीं बढ़ रही है, तो विक्स अभी भी 11 पे ही चल रही है। तो ये क्या इंडिकेशन देता है, क्या ये ऐसा इंडिकेशन देता है कि भाई मार्केट एकदम से क्रैश होगा और एकदम से विक्स बढ़ेगी, ठीक है, क्या ये इंडिकेशन हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। और या ये विक्स तब बढ़ेगी जब इन लोगों को मार्केट को रिवर्स करना हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके जवाब दोस्तों आने बाकी हैं। और देखिए मार्केट जो है इस टाइम पे चैलेंजिंग मार्केट है, ये बिल्कुल सीधा मार्केट नहीं है। लेकिन ये जो अब हमें 3 बजे के आसपास की जो कुछ स्ट्रेटजी, कुछ तरीके मिल रहे हैं, इन तरीकों पे हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर हम यही है कि अगर भाई हमारा कोई वैल्यूएशन जो निकल के आ रही है किसी प्रीमियम की 5 निकल के आ रही है और वो 70 तक जा रहा है,
तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसको हम लोग, जैसे कि पहले हम बेटर हीरो जीरो करते थे, इसको हम लोग यूज़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, कैपिटल वही है कि बहुत छोटा कैपिटल इसमें लगाना चाहिए होता है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और हम लोग देखें, जैसे कि कल मैंने आपको एक 2 ऑर्डर सिस्टम बताया था, और वो भी क्रूड में बताया था कि क्रूड में एक 2 ऑर्डर सिस्टम है। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये ना मल्टीपल टाइम भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि इसमें जो 7-800 का जो सी है ना, ये बहुत ऊपर तक चला जाता है बाद में, ठीक है। क्यों चला जाता है? क्योंकि 2 ऑर्डर सिस्टम में यही है कि आपका जो ट्रेड निकलेगा ना, वो बहुत तेज़ निकलेगा, लेकिन अगर आप उसी जगह पे उसको ट्राई कर रहे हो जहाँ से मूव आना चाहिए, ठीक है। तो 2 ऑर्डर सिस्टम जो है वो काम करेगा डेफिनेटली। साइडवेज मार्केट में कोई सिस्टम काम नहीं करता है, लेकिन हाँ, अगर कोई रिवर्सल आना है, कोई भी रिवर्सल चलना है, या कोई भी ट्रेड जो है वो बड़ी तरफ जाना है, तो वो बिना एक तरफ डायरेक्शन दिए नहीं जाता है। तो उस जगह पे 2 ऑर्डर सिस्टम जो है वो काम करेगा। यहाँ पे देखो, CS अगर इस तरीके से रहेगा तो उसमें सबसे अच्छी बात यही है कि आप लोगों को अपनी क्वांटिटी बिल्कुल रिड्यूस करनी पड़ेगी, और कोशिश ये करनी पड़ेगी कि आप ना बड़ी ट्रेड के लिए जाओ। बड़ी ट्रेड का मतलब है 1-2 हफ्ते बाद की ट्रेड के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी कल ही एक वीडियो बनाया था मैंने मेंबर्स चैनल पे भी, ठीक है। जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने देखा ही होगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हमने 1 सितंबर का मेरे ख्याल से 24,000 का पुट लिया था, जिसमें हम लोगों ने यही बात करी थी कि देखो, ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है, ठीक है, ये हम लोगों को अच्छा दिखाई दे रहा है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से हम इसको कंसीडर करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा इसने मूव दिया। यहाँ पे आप देखोगे किसी तरीके का कोई मैनिपुलेशन नहीं है, राइट। हाँ, ये जो मूव है ऑब्वियसली बाद में दिखाई दे रहा है, लेकिन उस तरीके का मैनिपुलेशन नहीं है जिस तरीके का हम लोगों को नॉर्मल मार्केट्स में दिखाई दिया, आज के मार्केट में दिखाई दिया। तो थोड़ा सा 1-2 दिन बाद की एक्सपायरी पे भी हम लोग काम करने की यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। और जैसे कि मेंबर्स चैनल पे स्टॉक ऑप्शंस में हम लोग आइडिया डिस्कस किया था हम लोगों ने, बहुत अच्छा उसने काम किया, राइट। और उसके साथ साथ एक और है काउंटर जिसने बहुत अच्छा काम किया। तो कुछ स्टॉक ऑप्शंस जो हैं उनमें भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। आपको बॉश भी बताया हुआ था, और बिंदो फार्मा भी आप लोगों को बताया हुआ था कि किस तरीके से अच्छा काम कर सकता है। तो कुछ यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को दिखेंगी जिसमें अच्छा काम हो सकता है। खाली इंडेक्स ऑप्शन में ही नहीं कि हमें सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन में ही काम करना है। जुबिलेंट फूड वर्क्स पे भी हमने काम किया था, वो भी काफ़ी अच्छा गया था, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि अभी हमको कोशिश ये करनी है कि थोड़ा वर्सटैलिटी रखें, और कोशिश ये करें कि हाँ भाई, छोटे छोटे जो लॉसेज आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करते चलें, क्योंकि नया सिस्टम है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, और जब बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली सब कुछ कवर कर देगी। तो यहाँ पे कई बार आपको क्या करना पड़ता है, सिस्टम के साथ अपने आप को भी मॉडिफाई करना पड़ता है। तो धीरे धीरे हम भी इसमें सीख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, और किस किस तरीके से चीज़ें जो है वो होंगी उस पर हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो मार्केट है वो अभी गिर रहा है, और क्रैश जैसी स्थिति आने से पहले हो सकता है कि ये इस तरीके से बिहेव मार्केट कर रहा है, ठीक है। बेसिस के नीचे मार्केट निकल गया है, एंड नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है। तो मैं आपको अभी, मैंने 2 दिन पहले भी आपको एक वीडियो बना के बता दिया था कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है, लेकिन ये एक बहुत भयानक स्थिति है। 24,309 का जो लेवल है, जब तक ये ब्रीच नहीं होता तब तक हम लोग बियरिश ही रहेंगे, और हो सकता है मार्केट जो है और ज़्यादा नीचे चला जाए। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।